नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि नौकरी देना सही बात है, लेकिन तेजस्वी यादव जी पहले आप जिन जिन वैकेंसी को निकालिएगा और नौकरी देंगे उसका एक रेट लिस्ट आप जारी कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि बिना नौकरी में रेट लिस्ट जारी किए आपकी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भाई हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं अपना कुछ बयान दे के जाएंगे, उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं, ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में है, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में बने। भाई हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे और शायद अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि बिहार का हुआ, सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और अब सवाल है कि देश भर में जरूर होना चाहिए, सही मतदाताओं की पहचान हो जाना चाहिए, अदृश्य मतदाताओं को निकाल देना चाहिए। ये काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग का था। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है। मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है, तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कि एनडीए मुख्यमंत्री कौन है, जिस पर जीतन मांझी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, विपक्ष सत्ता में नहीं आ सकते। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, हमारे एनडीए के पास नेता ऑलरेडी घोषित है। हमारा केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, किसी को कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। यही बात कि उन लोग नेता और उपनेता जो भी घोषणा किए हैं वो लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं, वो लोग सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं। वोट ना दे एनडीए को, कभी कुछ नहीं किया उनके लिए, ये गलत कहते हैं। बिहार में श्मशान का चारदीवारी, आप वक्फ बोर्ड का अलॉटमेंट या मदरसा बोर्ड का अलॉटमेंट या फिर कंप्यूटर सप्लाई करना या थाना में मुस्लिम पदाधिकारियों का पदस्थापन करना, ये कौन किया है, किसका काम है? ये तेजस्वी क्या किए हैं? ये नीतीश कुमार का काम है। इसलिए माइनॉरिटी के लिए नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, वो लोग जो वोट ले रहे हैं, वो लोग माइनॉरिटी के लिए काम जितना नीतीश कुमार किए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी भी हैं। आज 11 साल राज हुआ, क्या लोग खाली डर बतलाता है? कहाँ जातीय दंगा हुआ, कहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ? क्या अगर 84 लाख करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है उसमें मुसलमान लोग लाभान्वित नहीं है? आज 10,000 लोगों को पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को, उसमें मुसलमान नहीं है, वो भाजपा का पैसा नहीं है। तो पैसा लेने वाला ठीक है, वोट देने वाला ठीक नहीं। नीतीश कुमार को नेता चेहरा घोषित कर देना चाहिए, आपकी राय कहने की क्या जरूरत है? नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। दरअसल गिरिराज सिंह ने कहा था कि तेजस्वी यादव जो अभी घोषणा कर रहे हैं, जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया था। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने जो कहा था वो सब कुछ किया, मैंने जो 17 महीने में काम किया है, गिरिराज सिंह ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कोई भी काम नहीं किया है। जी हाँ, उन्होंने तंज कसते हुए बात कही। उन्होंने कहा कि हमने जो कल घोषणा की है उस घोषणा को किसी भी हालत में पूरा करेंगे। पत्रकारों के लिए पत्रकार हॉस्टल बनाए जाएंगे, प्रेस क्लब प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे। छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना।
और बताइए सर, आपके देखिए कल हम लोगों ने जो घोषणा की है, ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग, जितने सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो, या टीचर्स होती है, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय कर दिया? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया, समझे? आपके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ओवैसी द्वारा मुसलमान को भाजपा को वोट नहीं करने के बयान पर कहा कि लोकतंत्र के महापर्व मुसलमान मतदाताओं को वोट न करने की बात कह रहे हैं। ओवैसी डर रहे हैं कि उनके विधायक जीत कर आते हैं तब पर भी उनके साथ छोड़ देते हैं। ओवैसी डर की राजनीति फैला रहे हैं। मुसलमान डर की राजनीति से बाहर निकले। मुसलमान कब तक डर कर रहेंगे? मुसलमान जिसको सत्ता में लाना चाहते हैं उसको वोट दीजिए और सवाल पूछिए कि मेरे लिए क्या किया है। मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है। किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकलिए अब इन सारी चीजों से। कब तक डर के आप इसको नहीं है सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट
ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। और आज जब हमारी सरकार बिना सोचे हुए वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से आके ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भैया मत दो वोट? क्या मिल जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो? आज की तारीख में कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान परिवारों को नहीं मिल रहा? घर से लेके राशन तक, महिलाओं के लिए जितनी योजना है, क्या उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ है। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं खुद बात करता हूँ भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, तो ये लोग मुसलमान को बांटेंगे जात और धर्म के नाम। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में और यातायात को लेकर बड़ी बात कर रही है, कह रही है कि ये नाम जोड़ने का नहीं, नाम काटने का ये काम किया जा रहा है। और ये हाँ, तो ये भ्रम तो फैलाते ही है ना। विपक्ष का काम क्या है? हर एक पॉजिटिव नैरेटिव को किस तरीके से नेगेटिव बना के फॉल्स नैरेटिव में सेट किया जाए। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग ऑलवेज। सीए जैसा कानून, नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। आज मुझे बता दीजिए, सीए के माध्यम से किसकी नागरिकता छीन ली गई? एक ऐसे देशों को से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून था जहां पे बहुसंख्यक ही मुसलमान है। उसके बावजूद देश भर में इन लोगों ने आगजनी का माहौल बना के रखा। लोकसभा के वक्त बोलते थे भैया कि संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा अगर तीसरी बार मोदी चुनकर आए। चुनकर आ गए, 1.25 साल से ज्यादा हो गया, किसका आरक्षण छीन लिया गया? कहाँ का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया? बिहार में भाई क्यों राहुल जी गायब है? आज 2 महीने के बाद क्यों वो दर्शन दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एसआईआर का मुद्दा जमीन पर नहीं उतरा, कोई इसका असर नहीं पड़ा। अगर ऐसा होता तो हो अल्लाह मचता कि नहीं मचता? नागरिक खुद यहाँ पर आकर चिंता जाहिर करते कि नहीं करते कि भैया हमारा नाम कट गया, हमारा नाम कट गया। तो जब बिहार जैसे राज्य में नहीं हुआ, बंगाल में फिर अब यही ममता बनर्जी जी नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। होना जाना कुछ नहीं है, पूरे देश में एसआईआर होगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का कोई दुरुपयोग न हो। उन्होंने बड़ा बात किया, मुसलमान वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने चीजों को देखा, तो वैसे जो बात कह रहे हैं मुसलमान वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। बाबूलाल लांडी ने कहा भाई मुसलमान किसको वोट देता है नहीं देता है चिंता ये नहीं है, पर जब ओवैसी जी कहते हैं कि मुसलमान वोट ना करे, चिंता इस बात की है। हम लोग ईमानदार प्रयास कर रहे हैं और हम करते रहे, सबको साथ लेकर चलने की सोच हमारी है, हम करें। और भैया मैं तो खुद उस परिवार से आपको मुसलमानों के अपनी पार्टी को समाप्त करने का काम। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर ओवैसी के उस बयान पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं दे। उन्होंने कहा कि ओवैसी कुछ भी बोले मगर एनडीए ही बिहार में सरकार बनाएगी। झूठ का पुलिंदा लेकर तेजस्वी सामने आ रहे हैं। नौकरी देकर तेजस्वी सबका जमीन लेंगे, सबसे बड़े जमींदार बनने की योजना पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, कोई कुछ भी कहे, एनडीए की आंधी चल रही है, सब इसमें उड़ जाने वाले हैं। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, आएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए और सरकार बनाएगा एनडीए। झूठ का पुलिंदा लेकर तेजस्वी यादव महागठबंधन आए, कह रहे हैं कि सारा नौकरी दे देंगे। तो नौकरी देंगे, पढ़ घर को तो सबसे जमीनें लिखवा लेंगे, तो सबसे बड़े जमींदार बनाने की योजना बना रहे हैं। लैंड फॉर जॉब से लोग दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये सब ने देख लिया है। इसलिए हम लोग भी जान रहे हैं कि वो कुछ भी कर ले, एनडीए की सरकार आने वाली। तो बाबूलाल लांडी का एक विवादित बयान आ गया, उन्होंने कह दिया कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, ऐसी कह रहे हैं, ऐसी कह रहे हैं बीजेपी को मुसलमान देते ही। अभी उन्होंने कहा, अब देखिए, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो पता लगे कि किसका वोट है। जैसे खून का कोई रंग नहीं, वैसे वोट का कोई रंग नहीं। वो तो बक्सा में पता लगता है। बहुत से हिंदू भी वोट नहीं देते हैं, बहुत से मुस्लिम भी नहीं देते हैं।
बहुत सिख भी नहीं देते हैं, बहुत ईसाई भी नहीं देते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। इसलिए वोट जो है हम सब से मांगते हैं, जो वोट दे उसका भी भला, और जो नहीं दे तब भी हमें आशीर्वाद दे, हम सरकार बनाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।